दोस्तों, उत्तर प्रदेश ग्रामीण डाक सेवक में ग्रामीण डाक सेवक की रिक्रूटमेंट निकली है। यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है। जैसे पहले आपकी वेस्ट बंगाल बिहार में निकली थी, अभी यह उत्तर प्रदेश में निकली हुई है। सब आपकी सेम ही है नोटिफिकेशन, बस यहाँ पे आपको पोस्ट चेंज है और आपकी सिलेक्शन प्रोसेस जो है पहले वाली जैसी थी वैसी ही रहेगी और इसके क्वालिफ़िकेशन भी सब सेम ही है, बस इसकी पोस्ट चेंज कर दी गई है। तो आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण डाक सेवक में हमें किस प्रकार से अप्लाई करना है, क्या इसके लिए क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट की गई है, कितने पोस्ट है और कब से कब तक हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक साइकिल 2021 to 22 उत्तर प्रदेश सर्कल। यह उत्तर प्रदेश में निकली हुई, जैसे पहले आपकी वेस्ट बंगाल में निकली थी, बिहार में निकली थी, अभी उत्तर प्रदेश में निकली हुई है। रिक्रूटमेंट GDS ऑनलाइन मैनेजमेंट साइकिल यूपी 2021। चलिए देखते हैं। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड बाय द रिस्पेक्टिव एनेजिंग अथॉरिटीज एज सो इन द एनेक्सर I अगेंस्ट each पोस्ट फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द सिलेक्शन एंड एनेजमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक। ये ग्रामीण डाक सेवक की यहाँ पर वैकेंसी, जैसे GDS भी कहते हैं या BPM भी कहते हैं। IS में आपको 3 पोस्ट मिलते हैं, जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है, पोस्ट मास्टर आपका एक पोस्टमैन की वैकेंसी होती है। तो चलिए देख लेते हैं कि तीनों का क्या क्या क्वालिफिकेशन की मांग की गई। नंबर 1 पे पहले में है ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसे BPM शॉर्ट में कहते हैं। इसका यहाँ पे कुछ वर्क कंडीशन दे दिया है, यहाँ पे उतने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए जो मेन पॉइंट है देखते हैं। पहले में ब्रांच पोस्ट मास्टर, दूसरे में असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसे ABPM कहते हैं, और तीसरे में, चलिए पेज ख़त्म हो गया, सेकेंड पेज हम ले लेते हैं। तीसरे में हमारा डाक सेवक। तो 3 हमारे पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका सबका जॉब प्रोफाइल यहाँ पर दे दिया कि आपको क्या क्या वहाँ में काम करना है। जैसे द जॉब प्रोफाइल ऑफ डाक सेवक विल इंक्लूड ऑल फंक्शन ऑफ वीज़ा, सेल ऑफ स्टाम्प्स एंड स्टेशनरी, कन्वेंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल एंड एनी अदर ड्यूटीज एजाइन बाय पोस्ट मास्टर। सब पोस्ट मास्टर आपको जो वहाँ पर बोलेंगे वो आपको यहाँ पर करना पड़ सकता है। यहाँ पर कुछ फंक्शन दिया है, यहाँ जब आप जॉब करें तो आपको पता चल जाएगा, यानी यहाँ जो पोस्ट बेस का काम होता है वहाँ पर आपको करना है। इसका आगे हमारा मेन पॉइंट पे, इसका सैलरी थोड़ा कम होता है, ये थोड़ा ख़राब लगता है कि सैलरी जो है अभी के समय में थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था। फिर भी अभी बेरोजगारी है तो लोग इसे भी अप्लाई करेंगे। टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंसेस या CRTC के अंतर्गत आपको यहाँ पे अलाउंसेस यानी पैसे सैलरी मिलेंगे। द फॉलोइंग ए मिनिमम TRCA shall be payable to categories of GDS as mentioned in डायरेक्टरी ऑर्डर नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें आपका कैटेगरी में है फर्स्ट नंबर पर BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसका सैलरी आपका होगा, अगर आप 4 आवर काम करते हैं तो 12,000 और 5 आवर काम करते हैं, ऐसे ज़्यादा काम करते हैं आपको 14,500 आपको मिलेंगे। यह आपको बस इतना ही पैसे मिलेंगे। आपको कुछ अलाउंसेस HRA सब आपको कुछ अलाउंसेस नहीं मिलते इसमें, ये आपको याद रखना है। यानी जो पैसा यहाँ पे फिक्स है वह फिक्स पैसा ही आपको मिलते हैं। दूसरे नंबर पर ABPM, जिसे असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक। इसका अगर 4 आवर का आपका देखिए 10,000 और 5 आवर का आपका 12,000 आपको सैलरी देखने को मिलेंगे। यहाँ 4 आवर 5 आवर किस लिए दिया मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको वहाँ 5-6 घंटे तो काम हो ही जाता है पोस्ट ऑफिस में। चलिए, यानी आपको 12,000 से लेकर 40,000 तक और 10,000 लेकर 12,000 तक सैलरी होने वाली है। चलिए, और इसमें और एक कंडीशन है, सबसे झमेला है, मैं आपको बताऊंगा नीचे। चलिए, सैलरी तो ठीक है, क्योंकि जो बेरोजगार है, जिसके पास कोई काम नहीं है, अगर 12,000 रुपये भी कम नहीं होते हैं, 14,000 रुपये भी कम नहीं होते अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो। चलिए, However, in respective of GDS NH on after 1/7/2018 the entitled fixation, यहाँ पर कुछ लेवल दिया वहाँ पर। चलिए एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। सबसे पहले एज है, एज तो इसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं 18 to 40। तो अगर आप
मान लीजिए आपका आधा एज खत्म भी हो गया तभी आप अप्लाई कर सकेंगे। या देखिए 40 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं, एज की तो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम है नहीं। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो जिनके एज ज़्यादा हो चुके हैं, उन मैट्रिक पास है, एज ज़्यादा कोई अगर जो अप्लाई नहीं कर पाए हैं तो ये अप्लाई कर सकते हैं, या जो बैठे हुए कोई काम नहीं कर रहे हैं तो इतने पैसे भी कम नहीं होते हैं, आप एक सरकारी नौकरी की तरह आप इसमें जॉब कर सकेंगे। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट 10th स्टैंडर्ड विथ पासिंग मार्क इन मैथमेटिक्स, लोकल लैंग्वेज एंड इंग्लिश। यहाँ एक कंडीशन दिया कि आपको जो है 3 सब्जेक्ट में आपको पासिंग मार्क कम से कम 30 आपको लाना है, यानी जिसमें मैथमेटिक्स में आपको 30 लाना है। और लोकल लैंग्वेज अगर आप जिस स्टेट से अप्लाई मान लीजिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश का लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो आपको हिंदी में पासिंग मार्क होना चाहिए और इंग्लिश होना चाहिए, यानी इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स में आपको पासिंग मार्क होना कंपलसरी है। हैविंग मी स्टडी ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, चलिए कोई बात नहीं। Conducted by any recognized board of school education by the government of India, state governments, union territory in India shall be mandatory educational qualification for all approved category of ग्रामीण डाक सेवक के लिए आपका मुझे मैंडेटरी से आपको मैट्रिक पास होना चाहिए और 3 सब्जेक्ट में आपका पास होना चाहिए, जो आपका मैथमेटिक्स, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज। जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करेंगे उसका लोकल लैंग्वेज, यानी यहाँ उत्तर प्रदेश के तो आपको यहाँ की हिंदी लोकल लैंग्वेज है तो आपको हिंदी में आपकी पासिंग मार्क होनी चाहिए। अगर वेस्ट बंगाल से ये होता तो आपको वहाँ की बंगाली में आपको पासिंग मार्क होना होता, तो यहाँ हिंदी की जरूरत है, यानी मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश में आपको पासिंग मार्क होना चाहिए। इसमें का अच्छी बात यही है कि आपकी इसमें कोई एग्जामिनेशन होती, बस आपको सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप 100 रुपीज़ देकर के इसे अप्लाई करेंगे, अगर आपका सिलेक्शन होना होगा तो आपको डायरेक्ट विदाउट एग्जाम आपको सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें एक अच्छी बात भी है कि आप फॉर्म अप्लाई कर दिए, आपका सिलेक्शन होना होगा तो आपको हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। इसका फॉर्म फीस भी कोई ज़्यादा नहीं है, 100 रुपीज़ ही है, तो इसे घर आने की कोई बात नहीं है। इसके बाद कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, यहाँ लोकल लैंग्वेज की आपको कंपलसरी नॉलेज आपकी होनी चाहिए, यानी ईपी से है, ईपी की फॉर्म यहाँ पर निकली है तो ईपी हमको हिंदी लैंग्वेज चाहिए। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी द लोकल लैंग्वेज एट लीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड, एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है। एज डिक्लेयर बाय स्टेट गवर्नमेंट और एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू द 8 शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 8वां अनुच्छेद में जो है संविधान के, उसमें जो लैंग्वेज है यहाँ पर जैसे हिंदी है तो यहाँ पर हिंदी आपको कंपलसरी, आपको लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, आपने 10th स्टैंडर्ड तक आपने पढ़ी है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको लोकल लैंग्वेज दे दिया है, कौन सा स्टेट का कौन सा लोकल लैंग्वेज है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टेट का लोकल लैंग्वेज हमें पता नहीं होता। चलिए यहाँ पे तो उत्तर प्रदेश का तो सबको पता है हिंदी है, लेकिन इसी तरह आपको अगर कोई अदर स्टेट में निकली है तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए आंध्र प्रदेश का आपका तेलुगु होना चाहिए, असम का आसामीज होना चाहिए, बिहार का हिंदी होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का हिंदी चाहिए, और आपका चलिए मैं ये उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश का हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का हिंदी है, चलिए ये आ गया हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए यहाँ मैं दिखा देता हूँ अच्छे से, हिंदी आपकी देखने को मिल जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, तो आपको हिंदी में नॉलेज होना चाहिए। तो हिंदी नॉलेज तो होता ही है, इसमें घबराने की कोई बात ही नहीं है। इसके अलावा आपकी यहाँ पे है बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, यानी आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट कुछ होना चाहिए आपका। कितना यहाँ पे देख लेते हैं। बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, द कैंडिडेट फॉर ऑल अप्रूव्ड कैटेगरी GDS refers to above will be required to finish बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेट एटलीस्ट 60 डेज। तो यहाँ कोई बड़ा सर्टिफिकेट मांगा नहीं है, यानी आप कम से कम आपका 2 महीने का हो जाएगा। अगर आपने बेसिक भी किया है तो बेसिक भी आपका 3 महीने का होता है, तो अगर आप बेसिक भी किए हैं तो आपको उससे भी काम चल जाएगा। अगर आप नहीं भी किए हैं तो भी आप कंप्यूटर कोई बड़ा बात नहीं है, आप ऐसे भी सीख सकते हैं, एक सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इंस्टीट्यूट में जाकर के आप बोलेंगे मुझे नॉलेज है, आप टेस्ट लेंगे, अगर आप सकेंगे तो उसमें आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे। क्योंकि बेसिक कोई बड़ा बात नहीं है, अगर आप कुछ नहीं जानते कंप्यूटर का ABC, फिर भी आप 1-2 महीने में सीख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद रेसिडेंट है,
द कंडीशन ऑफ रिसेंडेंट शैल अप्लाई एज स्टेपलेटेड रूल के तहत आपको रिसेंड दिया। द बिल्डिंग में भी अलाउ बाई ग्रामीण पंचायत सेंटर, वहाँ में आपको कुछ कंडीशन दिए गए, ये आप बाद में पढ़ लेंगे। इसका सबसे खराबी बात है, चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। सैलरी तो कम है, फिर भी ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे कुछ नॉलेज दिया, चलिए मैं भी देख लेता हूँ, क्योंकि इस पर कंडीशन कुछ काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है। आप कंडीशन अच्छे से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कंडीशन कुछ ज़्यादा ही ये दिया हुआ है। स्ट्रक्चर दिया है, द ब्रांच पोस्ट ऑफिस एकोमोडेशन शुड प्रीफरली ब्रिक मॉडल, यहाँ पे जो किस प्रकार से आपका घर होना चाहिए, वहाँ पे ये सब बात दिए। पावर सप्लाई होना चाहिए, आपका करेंट होना चाहिए, ये सब चाहिए। आपका सभी लैपटॉप का कुछ वहाँ पे नेटवर्क का सुविधा थोड़ा होना चाहिए। नेटवर्क तो होता ही है, कहीं कहीं गांव में आपका नहीं होता है, तो यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं। इसके आपका नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, यानी आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। तो चलिए, साइकिल चलाना किसको नहीं आता है, तो सबको आता है, फिर भी यहाँ पर दिया है, क्योंकि आपको जो पोस्ट मैन होता है उसको साइकिल या स्कूटर, आजकल तो स्कूटी हो गया, लेकिन आपको साइकिल चलाना आता है, आपको स्कूटी चलाना आ जाएगा। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग इज ए प्री रिक्वेस्ट कंडीशन फॉर ऑल GDS पोस्ट। आप जितने भी यहाँ 3 पोस्ट है, वो तीनों में आपको कम से कम साइकिल चलाना आना चाहिए। इन केस ऑफ ए कैंडिडेट हैविंग नॉलेज ऑफ राइडिंग ए स्कूटर और मोटरसाइकिल दैट मे बी कंसिडर एज नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, द कैंडिडेट हैज़ टू सबमिट एप्लीकेशन टू इफेक्ट। यानी अगर साइकिल नहीं चलाना आता है, या साइकिल मान लीजिए किसी किसी के पास साइकिल नहीं होता है, मान लीजिए कोई शहर में, बड़े शहर में रह रहा है तो साइकिल नहीं लेते, क्योंकि बड़े शहरों में देखेंगे आप साइकिल उतना चलता नहीं है, तो डायरेक्ट बाइक लेते हैं या स्कूटर लेते हैं। तो अगर आप बाइक स्कूटर चलाना आते हैं आपको, तो आपको माना जाएगा आपको साइकिल चलाना आता है। इसका यहाँ में कुछ कंडीशन दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ एड्रेस में काफ़ी ज़्यादा पेज दिया हुआ है। अब आ गया हमारा मेन चीज़ जो मैं आपको बोल रहा था। यहाँ पे देखिए कि क्या कंडीशन दिया हुआ है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा, ये देखिए यहाँ पे एक फर्निशिंग ऑफ सिक्योरिटी, यहाँ पे सिक्योरिटी आपको यहाँ पर दिया गया है कि आपको सिक्योरिटी देना है। यहाँ पे देखिए, ऑन एनेजमेंट ए GDS द पर्सन सो एनेज सेल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश सिक्योरिटी। जो आपको वहाँ में सामान जो रहेगा, सामान के आपका सिक्योरिटी आपको देना होगा, क्योंकि वहाँ पे जब सामान आपको घर बन दिया जाएगा, सब कुछ सामान खरीदेंगे तो आपको उसके लिए सिक्योरिटी भी देना होगा। मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब फ्रॉम टाइम टू टाइम द एक्सेप्टेड सिक्योरिटी अमाउंट इन कैश ऑफ ब्रांच पोस्टमार्टम इन अदर अप्रूव कैटेगरी GDS ABPM एंड डाक सेवक इच 1 लाख। यहाँ पर देख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 1 लाख आपको वहाँ पर सिक्योरिटी मनी के रूप में आपको यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी थोड़ा ज़्यादा आपका दिया, 1 लाख जो है यहाँ पे काफ़ी होता है। चलिए आगे चलते हैं। एकोमोडेशन फॉर लोकेशन ब्रांच पोस्ट मास्टर, यहाँ पर दिया है, कुछ कंडीशन दिया है। नो पर्सन लॉजिंग इलेक्टिव, चलिए ये सब ज़रूरत नहीं है हमें, अभी आपको अप्लाई करना है, बस इसका याद रखें। नेक्स्ट में चलते हैं। अब आ गया हमारा एग्जामिनेशन फीस। इसमें पेज आपका बहुत काफ़ी ज़्यादा दिया है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। जो मेन पॉइंट है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। इसका कैटेगरी दिया है आपका, कौन सा कैटेगरी आपका सर्टिफिकेट चाहिए, इसका यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस बोला गया है। एक्सेप्शन ऑफ फीस फॉर अप्लाइंग ऑन GDS पोस्ट एप्लीकेंट बिलोंगिंग टू कैटेगरी UR OBC EWS मेल ट्रांसमैन हैव टू पे फी और ₹100 फॉर ईच सेट ऑफ 5 ऑप्शन। पेमेंट ऑफ फीस इज एक्सेप्टेड फॉर ऑल फीमेल एंड 10 वुमेन कैंडिडेट, ऑल ST कैंडिडेट। यानी अगर आप जनरल कैंडिडेट है, UR से है, OBC से, EWS से है, तो आपको ₹100 यहाँ पर पे करने होंगे। तो फीस कोई ज़्यादा यहाँ पर नहीं है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं।
यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया कि आप किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, क्योंकि सिलेक्शन इसमें आपको एग्ज़ाम होता नहीं है, बस आपका जो मैट्रिक का मार्क्स है उसी पे आपका एग्ज़ाम सिलेक्शन दे दिया जाएगा। यहाँ देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट एज पर द रूल्स बेस्ड ऑन कैंडिडेट ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन। जितने भी एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट करेंगे उसका एक जो परसेंटेज रहेगा मैट्रिक का उस भी बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, यहाँ कोई एग्जाम होने वाला नहीं है। तो अगर आपका ये दुविधा मत रही है कि आपका परसेंटेज कम टाइप का नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि कम परसेंटेज वाला का भी हो जाता है, ज़्यादा परसेंटेज वाला का नहीं होता, क्योंकि काफ़ी सारे लोग अप्लाई कर देते लेकिन ज्वाइनिंग नहीं लेते। तो आपका कम परसेंटेज भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसमें मैं किस प्रकार से अप्लाई करना है उसके बारे में दिया गया है। Application submission date. Only online application will be accepted from the candidate. Candidate who desire to apply online will have to register himself herself in portal indianpost.gov.in effectively from 23 अगस्त to 22 सितंबर, यानी 23 अगस्त कल से यह फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है और 22 सितंबर तक यह चलेगी। तो पूरे आपका एक महीने का समय यहाँ पर दिया गया है। अब 22 सितंबर से पहले कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आपको चाहिए नेम फिल करना होगा, फादर नेम फिल करना, मोबाइल नंबर देना होगा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, बोर्ड का मार्क्स, ईयर पासिंग आपको यहाँ पर देना होगा। यहाँ पर बताया कितना केबी में आपका कितना कौन सा आपका चाहिए, कितना केबी में फ़ोटो चाहिए, कितना केबी में आपका डॉक्यूमेंट चाहिए, यहाँ पर बोला गया है। चलिए ये हमारा जरूरत नहीं, जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको ऐसे भी शो कर देगा। यहाँ पे चलिए अब ख़त्म हो गया, ये हमारा मेन था। अब फिर से हम आपको एक बार दोहरा देते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में निकला हुआ था GDS का पोस्ट, जैसे ग्रामीण डाक सेवक जिसे कहते हैं, 3 पोस्ट था, ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट पोस्ट मास्टर आपका, और एक क्या था मैं भूल गया, चलिए मैं देख लेता हूँ। डाक सेवक कुछ था क्या, हाँ डाक सेवक आपका 3 पोस्ट निकला हुआ था। तीनों में आपका मैट्रिक पास मांगा गया है, जिसमें आपका 3 सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में पासिंग मार्क आपका होना चाहिए। अगर आपका परसेंटेज अच्छा है तो आपको और चांसेस है। 100 रुपीज़ इसकी फ़ीस है और 22 सितंबर से पहले आप इसे कभी भी अप्लाई कर सकेंगे। तो अगर आप अप्लाई करना चाहें, अगर आप कुछ नहीं कहीं कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर 12,000-14,000 के करीब आपकी सैलरी मिलने वाली है। तो सैलरी उतनी ख़राब भी नहीं है, उतनी ज़्यादा भी नहीं है, तो उतनी ख़राब भी नहीं है। अगर आप कुछ नहीं करें तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इसे जब पकड़ के आप अदर एग्ज़ाम भी क्रैक कर सकते हैं, यहाँ आपको पढ़ने का टाइम भी मिलेगा। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में GDS का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तब 22 सितंबर से पहले कभी भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।